अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो 11। आज की इस वीडियो के अंदर मैं रिव्यू करने वाला हूं एक 20 एम्प के डीसी टू डीसी स्टेप डाउन कन्वर्टर का। इस वीडियो में मैं इसके तमाम प्रोज एंड कॉन्स के अलावा इसकी लाइव टेस्टिंग भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अनबॉक्सिंग की बात की जाए तो ये मॉडल इस तरह के ESD मटेरियल से बने पैकेट में आता है जो इसे स्टैटिक चार्ज के बायस खराब होने से बचाता है। इस मॉडल के फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इसकी लेंथ 60 mm, विड्थ 45 mm और इसकी हाइट 28 mm है। इसके अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और पीसीबी बहुत अच्छे ग्रेड के यूज किए गए हैं। इस मॉडल में एक स्मार्ट आईसी लगाई गई है जो बहुत ही एफिशिएंटली इसके वोल्टेजेस को रेगुलेट रखती है। बात करें इस मॉडल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की तो ये एक स्टेप डाउन कन्वर्टर है, यानी ये वोल्टेजेस को रिड्यूस करता है और ये मॉड्यूल सिर्फ डीसी टू डीसी ही वर्क करता है। इस मॉड्यूल की इनपुट वोल्टेज रेंज 6 से लेकर 40 वोल्ट है और आउटपुट वोल्टेज रेंज इसकी 1.2 से लेकर 36 वोल्ट तक है। यानी अगर आप इस मॉडल के इनपुट के ऊपर 40 वोल्ट की कोई पावर सप्लाई लगाते हैं तो आउटपुट पर आप 1.2 वोल्ट से लेकर 36 वोल्ट तक हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर इनपुट वोल्टेज आपके आउटपुट पर सेट किए हुए वोल्टेज से कम होंगे तो ये मॉडल उन्हें मजीद कम करने के बजाय बाईपास कर देगा। अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर मैक्सिमम करंट ये मॉडल 20 एम्पेयर तक हैंडल कर सकता है और कंपनी इस मॉडल की एफिशिएंसी 97% तक क्लेम करती है। जिस भी सर्किट की एफिशिएंसी ज्यादा होती है उसका मतलब यह है कि वो सर्किट बहुत ही कम पावर लॉस करता है। इस मॉडल के कनेक्शंस की बात करें तो राइट साइड के ऊपर इनपुट का टर्मिनल दिया गया है जहां इनपुट सोर्स से आने वाली पॉजिटिव और नेगेटिव की वायर्स लगेंगी। इस टर्मिनल के ऊपर एक ऑन ऑफ स्विच लगाया गया है और नीचे की जानिब एक पावर इंडिकेशन एलईडी लगाई गई है। इनपुट सेक्शन के ऑपोजिट लेफ्ट साइड के ऊपर एक आउटपुट का टर्मिनल दिया गया है और उसके ऊपर 2 प्रीसेट लगाए गए हैं। इनमें से CV वाला प्रीसेट वोल्टेजेस को एडजस्ट करता है और जो CC वाला प्रीसेट है वो करंट को एडजस्ट करने के लिए काम आता है। अब इस मॉडल की करते हैं टेस्टिंग। तो मैं इसके इनपुट वाले टर्मिनल के ऊपर 150 वाट वाले 2 सोलर पैनल्स जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है उनसे आने वाली पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स को लगा दूंगा और इस दौरान अपने मॉड्यूल को स्विच ऑफ रखना है। इनपुट पर पावर कनेक्ट करने के बाद इस मॉड्यूल की आउटपुट वोल्टेज की एडजस्टमेंट करना भी जरूरी है। तो इन आउटपुट के वोल्टेजेस को मॉनिटर करने के लिए हमें जरूरत होगी एक डिजिटल मल्टीमीटर की और इसको हम DC 200 वोल्ट पे सेट कर देंगे। इस वक्त दिन के 3 बज रहे हैं और सोलर की तरफ से 19.6 वोल्ट आ रहे हैं। अब मैं इन प्रॉप्स को आउटपुट के टर्मिनल के साथ पोलैरिटी का ख्याल रखते हुए लगा दूंगा। अब मैं इस मॉड्यूल को ऑन करता हूं और आप इसके आउटपुट वोल्टेजेस मल्टीमीटर पर देख सकते हैं जो कि 18.8 हैं। इन आउटपुट वोल्टेजेस की एडजस्टमेंट CV वाले प्रीसेट के साथ होगी। इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से वोल्टेजेस कम होंगे और क्लॉकवाइज घुमाने से वोल्टेजेस ज्यादा होंगे। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर चेक करते हैं कि क्या ये मॉडल वाकई 1.2 वोल्ट तक वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करता है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेजेस को 1.2 से 1.3 वोल्ट तक ले आया है, यानी इसकी रेंज बिल्कुल ओके बताई गई है। अब बारी आती है इस मॉडल के साथ लोड टेस्टिंग की। तो इसके लिए मैं एक 12 वोल्ट का BLDC फैन इसके साथ कनेक्ट करूंगा, लेकिन पहले CV वाले प्रीसेट को क्लॉकवाइज घुमाकर मैं इसके वोल्टेजेस को 12.5 पर सेट कर दूंगा। वोल्टेज एडजस्ट करने के बाद मैंने फैन के कनेक्शन इसके साथ कर दिए हैं और मल्टीमीटर को 10 एम्प पर सेट करके सीरीज में लगाकर मैं चेक करूंगा कि कितने एम्प कंज्यूम कर रहा है। इस वक्त फैन फुल स्पीड पर चल रहा है और 3.7 एम्पेयर तक कंज्यूम कर रहा है, जबकि वोल्टेजेस 12.5 हैं। इस वक्त मॉडल के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 50 वाट तक का लोड है और ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। हीट सिंक से इसकी थोड़ा बहुत गर्म हो रही है, लेकिन ये ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। स्टेप डाउन मॉड्यूल को लगाने से BLDC फैन में लगी हुई किट ओवर वोल्टेज के बायस खराब नहीं होती, ना ही स्पीड पर कोई फर्क पड़ता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं इस मॉडल के बारे में आपको बताना भूल गया था वो है इसका CC वाला प्रीसेट। बाजार तो ये प्रीसेट करंट को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है, लेकिन ये इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करता। जब मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर कंट्रोल को कम करना चाहा तो इसने करंट के बजाय वोल्टेजेस को ड्रॉप करना शुरू कर दिया और मॉडल भी हीटअप होना शुरू हो गया। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा इसे मैक्सिमम पर ही रखें। अब बात करते हैं इस मॉडल की कुछ एप्लीकेशंस की। तो इसे आप किसी भी 12 वोल्ट के AC/DC फैन के साथ लगाकर उसको खराब होने से बचा सकते हैं। इसे आप छोटी लिथियम आयन बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कार्स या बड़ी व्हीकल्स की एक्सेसरीज को ओवर वोल्टेज से बचाने के लिए आप इसे लगा सकते हैं और अपने मुख्तलिफ DIY प्रोजेक्ट्स में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। स्टेप डाउन कन्वर्टर के रिलेटेड मेरे फाइनल रिव्यू की बात करें तो इसे मैंने वीडियो में टेस्टिंग के अलावा भी BLDC फैन के साथ लगाकर 1 मंथ तक यूज किया है और इस दौरान इस कन्वर्टर ने बिल्कुल प्रॉपरली वर्क किया है। लेकिन मेरी टेस्टिंग के मुताबिक अगर आप इस मॉडल के साथ 10 एम्प तक का लोड यूज करते हैं तो ये बिल्कुल सही काम करेगा, कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 10 एम्प से ज्यादा का लोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये ज्यादा हीटअप भी होता है और ये खराब भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।